अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कीमा प्याज की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही आसानी से बनने वाली मेरी रेसिपी है। एकदम नए अंदाज से बनने वाली ये रेसिपी बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और आपको यकीनन मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरे स्टाइल में अलग अंदाज में बनने वाली प्याज कीमे की ये रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी को आप जब बनाएंगे तो आपकी फैमिली वालों को यकीनन पसंद आएगी। तो चलें हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया था और उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच से ज़्यादा ऑयल या घी, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं आप वो शामिल कर दें। इसमें मैंने 2.5 चम्मच घी के डाले थे। ठीक है, इसके साथ जाएगा 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून काली मिर्च, 5 से 6 सब्ज़ इलायची और 5 से 6 मोटी इलायची। इनके मैंने मुंह खोल दिए थे और इसको मैंने शामिल कर दिया ऑयल में। इसको अब हमने तकरीबन 2-3 मिनट के लिए पकाना है, तब तक जब तक ऑयल में मसालों की खुशबू शामिल ना हो जाए। ठीक है, 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैंने कीमा लिया और कीमा मेरा था तकरीबन 2.5 किलो कीमा था, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके तो ड्राई करने के लिए रख दिया था। अब हम सारा कीमा ऑयल में शामिल कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे, तब तक जब तक कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता। हमने हाई फ्लेम पे इसको पकाना है। रेसिपी आपको अगर पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किए बगैर मत जाएं। तो देखें, हमने हाई फ्लेम पे कीमे को अच्छे तरीके से पका लिया था कि कीमे का कलर चेंज हो चुका है। तो थोड़ा सा और इसको चेंज हमने करना है, तब तक जब तक ये अच्छे तरीके से ब्राउन नहीं हो जाता। ठीक है, और इसके साथ ही मैं 3 टेबलस्पून फाइन कट किया हुआ गार्लिक इसका डालना मैंने, और इसको मैंने हाथ से अच्छे तरीके से फाइन चॉप कर लिया था। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया और यही इसका टर्निंग पॉइंट है रेसिपी का कि इसमें ये जायका बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। और 2 टेबलस्पून मैंने अदरक के वो भी फाइन चॉप करके बारीक बारीक डाले थे। इसके अलावा मैंने 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया इसके साथ। यही कीमे में फ्लेवर देगा और क्योंकि मैंने ये बीफ का कीमा बनाया था तो आप लोग इसको मटन में भी ट्राई कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनें ताकि स्मेल इसकी सारी ख़त्म हो जाए। और इसके बाद मैंने 6-7 बड़े टमाटर फाइन चॉप करके काट लिए थे, वो डाल दिए। तकरीबन 7 के करीब बड़े साइज़ के टमाटर थे जो कि मैंने फाइन चॉप करके डाले और इसको मैंने स्टर फ्राई कर रही हूँ। आंच हमारी मीडियम स्लो है और इसमें मैंने शामिल किया 2 टेबलस्पून नमक का, ये इसमें चला जाएगा। और इसमें मैंने शामिल किया साथ ही 1 टेबलस्पून हल्दी का। ये 2 मसाले मैंने डाल के तो इसको कीमे को झटपट अलट पलट करके और इसको मैंने ढक दिया था और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया था ताकि हमारे टमाटर अच्छे से टेंडर हो जाएं और हल्दी का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखें जी, टमाटर हमारे टेंडर हो गए हैं और इसके साथ ही मैंने शामिल किए ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें 1.5 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च थी और 1.5 स्पून ही पिसा हुआ धनिया था क्रश किया हुआ, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया भुना पिसा ज़ीरा। ये सारे अज्जा इसमें शामिल करके तो इसको थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। ठीक है, और ताकि मसाले अच्छे से कीमे में शामिल हो जाएं। क्योंकि मैंने बीफ का कीमा लिया था और एक ही बार मशीन से बारीक निकलवाया था, तो इसमें मैं शामिल करूँगी 1/2 कप पानी और इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे 6 से 7 मिनट तक।
स्लो फ्लेम पे। अब ऑयल हमारा ऊपर आ गया है, कीमा हमारा गल चुका है, तो इसमें मैं अदरक और हरी मिर्चें और हरा धनिया फ्रेश ये डाल दूँगी और इसको अच्छे से मैं करूँगी मिक्स। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, स्टर फ्राई करेंगे, आंच हम तेज़ कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने तकरीबन 6 बड़े साइज़ के प्याज उसको मोटा मोटा काट के वो शामिल कर दिया था कीमे में। ये स्टेप हम लास्ट मोमेंट पे करेंगे दम पे। तो ये प्याज को मैंने शामिल कर दिया, थोड़ा सा आपने मोटा काटना है गोल शेप में, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। जैसे जैसे ये तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे मैंने दम पे रखना है। 5 मिनट के बाद इसके जो लच्छे हैं वो खुद बहुत ही अलग हो जाएंगे, ठीक है। 5 मिनट के बाद मैंने इसको देखा तो प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका था, तो इसको अब मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आ रहा है। और आप यकीन करें कि जब मैंने इस रेसिपी को बनाया था तो घर वालों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया था मुझे और मेरी इस रेसिपी को, कि बहुत ही ज़बरदस्त और आला किस्म की रेसिपी है। तो आप लोग डेली मेन्यू में इसको शामिल करें, दावतों में और स्पेशली ईद वगैरह में इसको ज़रूर शामिल करें। तो लास्ट मोमेंट पे मैंने 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया था और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया था। कीमा हमारा पक चुका है, प्याज कीमा, और जस्ट अब इसको सर्व करना है, डिश आउट करना है। तो लास्ट मोमेंट पे मैंने थोड़ी सी हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक बारीक काट के रखी हुई थी, लास्ट मोमेंट पे मैंने वो डाल देनी है और सर्व कर लिया मैंने प्लेट में। तो देखें रिज़ल्ट आपके सामने है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़रूर मुझे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।